हे गाइस, मैं निसार। स्वागत है आप सभी का सक्सेस करियर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 10 सवाल एग्जाम के नाम है क्या सर। एक्चुअली हम जो है 10 सवाल मैथ के लेकर के आएंगे, ठीक है, डेली, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यानी आज जो आपका 18 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सवाल से पढ़ने वाले हैं, या वे सवाल पिछले कई बार आए हुए हैं या उसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जिससे आपको सीधे आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 10 सवाल कौन कौन से होने वाले हैं और सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा एक एक करके सभी सवालों को समझिएगा। वीडियो समझ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। दो धनात्मक पूर्णांक है a तथा b के लिए दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो करें कौन से ऑप्शन सही होंगे। देखिए आपको पता है ये जो है हमारा यूनिट व्यास में आपको पढ़ाया गया थ्योरी में, ठीक है। तो कह रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। जरा सोचिए जब हम लोग ये भाग करते हैं, ठीक है, तो a यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है जी b, और यहाँ पे q और यहाँ पे r, ठीक है जी। ये हमारा होता है, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, इस तरह से। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर ये हमारा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू वो कभी भी क्या होगा जी, जो हमारा r आएगा उसका वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 के बराबर, ठीक है। और r से और जो हमारा b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। सॉरी जो है हमारा जो है ये वैल्यू जो होगा r का वो किसका 0, और इससे क्या होगा b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो कह रहा है कि r का वैल्यू या तो 0 से बराबर हो जाए या 0 से बड़ा होगा, और b से क्या होगा हमेशा, यानी b से हमेशा छोटा होगा। b से इधर का मुंह है, मतलब कि b से छोटा होगा। r का वैल्यू क्या होगा, हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। ये याद हो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है ये तो 0 के बराबर हो सकता है, तो इसमें तो ये ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं। तो 0 के बराबर हो सकता है, सिर्फ 0 आ सकता है जी, आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो सिर्फ 0 आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 के पावर 0, 5 के पावर 0 और 4 के पावर 0 करें कितने के बराबर होंगे, बताइए दोस्तों। ऐसे सवाल जो है बहुत ही आसानी से बनाइएगा। आपको याद होगा कि यदि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। तो मान लीजिए 6 के पावर जो हमारा 0 है तो उसका वैल्यू 1 गुने 5 के पावर 0 का मतलब 1, और 4 के पावर 0 का मतलब 1, और 1 में 1 से कितना बार भी गुना कीजिए तो 1 ही होगा। क्या होगा जी, 1 ही होगा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सी ऑप्शन होगा। तीसरा नंबर प्रश्न, यदि √18 का परमीकरण गुणांक क्या होगा, सॉरी √18 का परमीकरण। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि √18 का परमीकरण गुणांक क्या होगा। परमीकरण गुणांक का मतलब क्या होता है कि कितना से इसको हम गुणा करेंगे, परमीकरण करेंगे कि वो क्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए जी, परिमेय संख्या बन जाए। तो जरा बताइएगा √18 का हमारा ये लिखना चाहे इसको तो क्या लिखेंगे, 2 गुने लिख सकते हैं 3 2 6 और 6 का 18, 3 2 6 6 का 18। यानी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको 3√2। तो कह रहा है कि इसमें हम किससे गुणा करें कि ये परिमेय संख्या हो जाए। तो जरा सोचिए इसमें परिमेयकरण करने के लिए यदि हम √2 से परिमेयकरण करेंगे, √2 से परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा, √2 तो खत्म हो जाएगा।
तो यदि हम इसमें √2 से गुना कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि √2 से परिमेयकरण करने पर इस जो है यानी √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √2 होगा। चलिए करेंगे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। कह रहा है कि m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो कह रहा है विषम पूर्णांक के लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जरा सोचिएगा कि हमको विषम पूर्णांक लेना है तो कह रहे कि m के जगह पर हम कौन से ऐसे मान को पुट करेंगे, यानी मान तो हम रख के चेक करेंगे, यानी जो है जिसके लिए जो है ये ऑप्शन जो है वेरीफाई कर लेगा, यानी जो है विषम पूर्णांक आ जाएगा। तो जरा हम m के लिए जो है 0 1 2 3 4 ये मान सकते हैं। तो हम जो है जरा एक मान करके हम देखते हैं या 0 मान करके देखिए। चलिए यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 और 4 8 हो गया। 8 क्या है जी, धनात्मक जो है क्या है, धनात्मक संपूर्णांक हो गया। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 4 एकम 4 अभी 6 भी क्या है जी, 6 भी आपका समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक। लेकिन कह रहा है कि विषम पूर्णांक के लिए यदि हम यहाँ पे 1 रखते 4 एकम 4 और एक 5 तो कह रहे यहाँ पे 5 रखने से क्या हो रहा है जी, ये विषम पूर्णांक हो जा रहा है। तो कह रहा है कि सी ऑप्शन सही होगा। यानी हम कहने का मतलब है कि m के जगह पर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक में बदल जाएगा। मान यहाँ 2 रख लीजिए ना तो 4 2 8 9, 4 रखिए ना 4 जगह 16 17, यानी कह रहा है कि हम m के जगह पर कोई भी मान रखेंगे तो ये हमारा क्या होने वाला है, हमेशा विषम पूर्णांक होगा। तो इसके लिए जो है आपका जो है सी वाला ऑप्शन क्या है जी, सही होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कहने वाला है जी, कह रहा है कि 144 का भाग गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो जरा देखिए हम लोग तो ऐसे बता नहीं सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आपको आता होगा अभाज्य गुणनखंड निकालने। हम क्या करते हैं 144 को लिखते हैं और इसको 2 से करते हैं तो ये 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 हो गया जी। अच्छा फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और फिर ये 3 से होने वाला है तो 3 से करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि कह रहे कि 2 का घातांक कितना होगा, 1 2 3 4। कहने का मतलब 2 का घात क्या होगा जी, 4 होने वाला है, 2 का घात 4 होने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जी। चलिए सी वाला ऑप्शन जो है सही हो गया जी, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अच्छा कभी पूछता है, इसी में जो प्रश्न पूछता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। कह रहे कि ऐसा संख्या जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी 2 ही जो है फैक्टर हो जिनको काट सके। जैसे 3 है तो या तो ये 1 से कटेगा और नहीं तो 3 से कटेगा। यानी कहने का एक और इटसेल्फ यानी अपने आप से जो संख्याएं कटती है वही को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा जो प्रश्न पूछता है, हालांकि वो सब प्रश्न आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, सवाल कुछ भारी थोड़े हैं, सब जो है ठीक ठाक सवाल है, ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। चलिए आप देखिए देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि gx इतना दिया हुआ है, क्या दिया है 3x² - 7x अपॉन 2 और यहाँ पे g का जो है यानी x का वैल्यू जो लिखा -1 लिखा है, तो बताइए x का मान क्या होगा। बड़ी आसान है, 2 बार माइनस लिखा है, इसको पहले मिटा लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए जहां जहां आपको जहां x दिख रहा है वहां पे -1 रखना लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ x है ना तो -1 रख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 7, यहाँ पे -1 रख लीजिए, +2 रख लीजिए। अब जरा देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का करेंगे जी तो ये क्या होगा, क्योंकि माइनस से कट चुकेगा। तो कह रहा है कि 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 में 1 से लगाएंगे 3 और प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 और +2। तो कहने का मतलब है कि 7 और 3 10 और 2 12। तो कह रहे हैं कि 12 ऑप्शन दिख रहा है जी। हाँ जी, दो ऑप्शन है, लेकिन एक तो माइनस में है, एक तो प्लस में है। हमारा आंसर माइनस में है कि प्लस में, प्लस में। तो प्लस में आया तो प्लस वाला आंसर सही होगा ना जी, तो प्लस वाला ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे स्क्वायर प्लस सॉरी इनटू 1/x + 3 बराबर होगा, इसके बराबर होंगे जी।
थोड़ा सा हम इसको सोल्व करेंगे तभी तो बता पाएंगे, ऐसे तो हम भी नहीं बता पाएंगे जी। सोल्व करते हैं, चलिए। तो यदि हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने 1/x और प्लस इसमें भी गुना होगा तो 3x स्क्वायर, यही ना होने वाला है जी। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये तो काट ही सकते हैं, तो एगो x कट गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे x प्लस 3x स्क्वायर ऐसा दिख रहा है क्या जी कहीं भी? देखिए तो x ये तो नहीं है जी, 3x स्क्वायर तो नहीं है। हाँ ये देखिए x प्लस 3y, x प्लस 3x स्क्वायर, यही तो हमारा आ रहा है जी। तो यानी कि कहने का मतलब कि डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अच्छा, ये तो साहब पूछा है हमेशा तब 2 घात वाले, 1 घात वाले, 3 घात वाले, इसमें देखो पूछ लेता है जी। तो कह रहा है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखिए आपको याद रखना है, यदि किसी बहुपद का मैक्सिमम घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर ये घात 2 हो जाए तो वैसे बहुपद को द्विघात कहेंगे, यदि घात 3 हो जाए तो द्विघात करते हैं। लेकिन याद रखिए हमारे को इक्वेशन दिया है, उसमें मैक्सिमम घात है, उस इक्वेशन में सबसे यानी मैक्सिमम मतलब बड़ा वाला घात, अगर ये मैक्सिमम घात 2 है तो वो द्विघात में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आप देखिए एक चीज आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, जैसे x है प्लस 3, तो कह रहा है कि यहाँ पे x का मैक्सिमम घात 1 है, कुछ नहीं लिखा गया तो 1 है, तो ये हो गया। अच्छा, हम मान लीजिए ऐसे लिख दे x और यहाँ पे जो है 2x प्लस 5 लिख दिया। ठीक है, अब बताइए घात देखिए घात, तो इसका घात तो 1 है, इसका 2 है, तो हमने कहा कि मैक्सिमम घात उसमें मैक्सिमम घात क्या है जी? 2 है, तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा है? इस लाइन में जो मैक्सिमम घात होंगे यानी इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम घात होगा वही उस समीकरण होगा। तो अगर मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात होगा, 1 है तो रैखिक होगा, और 3 है द्विघात हो जाएगा। 1 से s स्क्वायर प्लस bx के पावर 3 प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे हम इसको क्या कौन सा बहुपद बोलेंगे? देखिए मैक्सिमम घात इसमें 3 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। इस तरीके से हम समझेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है जी? ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है, यानी द्विघात बहुपद है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहे हैं कि 0, 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। ठीक है जी, अब देखिए कह रहा है कि 0, 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या? चलिए मान लीजिए ये 0 का अल्फा है आपका और ये 0 का आपका बीटा है, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? जरा याद होगा आपको कि x स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और ये होता है 1 और यहाँ पे होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। जरा देखिएगा इसे, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी कहने का मतलब कि 4 प्लस 7 x और प्लस यहाँ पे हम लोग लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 4 और 7 गुना हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 चौका 28 एक्स और प्लस ये सॉरी 7 चौका 28 ये होगा 7 4 11 एक्स और ये 7 चौका 28, तो ये हमारा क्या हो गया जी? एक जो है क्या बन गया? द्विघात बहुपद बन गया। कह कि यदि हम इसको चाहे तो इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे या 3 से गुना करेंगे, तो सभी में करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। मान लीजिए इसको 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 11 33 x और यहाँ पे हो जाएगा 24 में 4 4 12 का 2 हाथ में 1 2 4 6 7। ठीक है, तो ये जो है बन रहा है। फिर हम 4 गुना पाते हैं, कहने का मतलब कि ये जो अगर 4 और 7 द्विघात बहुपद है वैसे 0 2 है, तो कह रहा है इससे कितने द्विघात बहुपद बन सकते हैं जी? अनगिनत बन सकते हैं, अनगिनत। जब भी मान चेंज कीजिएगा नया बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हम सही कर देंगे जी? हम कर देंगे डी वाला ऑप्शन सही, अनगिनत वाला। अच्छा 10 नंबर सवाल पर है कि बहुपद दिया हुआ है, कह कि शून्य कौन से हैं निम्नलिखित में, तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो आपको पता है कैसे करेंगे। चलिए इसको हम लोग करते हैं गुणनखंड तोड़ लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे आपका हो गया जो है आपका 1 या 3 हो गया। चलिए अब जरा सा हम इसको देखें, इसे गुना करें तो हमको 2 लाना है, यानी हम जो है बीच वाले को ऐसे तोड़े कि गुना करने पर 3x स्क्वायर और जोड़ने पर क्या हो 2, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं जी। x स्क्वायर यदि हम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3x प्लस 2x सॉरी x, तो गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर और ये प्लस माइनस घट के 2x हो जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 3। अब कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x को एक साथ रख लीजिएगा
चलिए एक साथ रख दीजिए और यहाँ पे x माइनस 3 को एक साथ रख दीजिए। इसमें से निकालने क्या वाला x निकाल जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे बच जाएगा आपका 3। चलिए यहाँ देखते हैं, हम कुछ नहीं निकालने वाला है तो हम 1 निकाल लेते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है हमारा x माइनस 3 एक हो गया और दूसरा नया वाला बन गया x प्लस 1। अब देखिए x माइनस 3 बराबर 0 होता है दिगात्मक है तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में इधर जाके तो 3 हो जाएगा। इधर देखिए x बराबर माइनस 1 तो प्लस 1 है तो x जो है यहाँ पे प्लस 1 है तो x बराबर इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 1 होगा। तो 3 और माइनस 1 देखिए तो बी वाला ऑप्शन सही है, 3 और माइनस 1। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 10 सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे फिर कल नए वीडियो के साथ 10 सवाल एग्जाम के नाम। बाय बाय दोस्तों।